Hello students, in the previous classes we have started a new chapter that was the haloalkanes and haloarenes. In that chapter and that portions we have discussed about the introduction of the haloalkanes and haloarenes. Alright, in that portions we have also discussed about the some types of reactions and some types of effects which affect any chemical reactions. इसमें हम लोगों ने कंसीडर किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में. उसके बाद हम लोगों ने समझा था प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जो है किस प्रकार से अफेक्ट करेगा. प्लस आई इफेक्ट के लिए हमने कंसीडर किया था कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसको हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है प्लस आई इफेक्ट करेगा, और जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसीडर होगा वो हमारा माइनस आई इफेक्ट देगा. ऑलराइट, तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोकार्बन है 3 टाइप्स में होंगे. एक होगा एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा होगा एल्काइल की फॉर्म में. जो एल्केन्स फॉर्म होती है हमें पता है कि सारे सैचुरेटेड होते हैं. जो हाइड्रोकार्बन्स है जो भी हमारा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करेगा, जितने भी हमारी रिएक्शंस होंगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उसको देगा. ठीक है, एडिशन रिएक्शंस हम लोगों ने कंसीडर किया था कि जब भी हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे. इन द टुडे सेशंस वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर्स में हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है फॉर द हाइड्रोकार्बन्स के लिए कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ चेन के लिए सबसे पहले चेन सेलेक्ट करते हैं. कोई भी हमारी कितनी लंबी चेन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हम लोग काउंट करेंगे. उसके बाद उसके अंदर हम ब्रांचिंग देखेंगे, ब्रांचिंग कहाँ हो रही है. और जैसे हम लोगों को पता है दिस इज अ चैप्टर विच इज रिलेटेड विद द हेलो कंपाउंड्स. यहाँ पे हमारा जो है वो हेलो कंपाउंड्स का एडिशन होता है विद द एल्काइल ग्रुप. कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसके साथ हमारा एटम जुड़ा होता है, हेलोजन एटम. तो जो भी है उसको हम प्रीफिक्स फॉर्म में लेंगे. ठीक है, उसको हम प्रीफिक्स लेते हैं तो क्लोरो ब्रोमो एडो है, जो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो ये हम एज ए प्रीफिक्स फॉर्म्स में लेते हैं. ठीक है, इफ दिस क्लोरीन इज प्रेजेंट इन क्लोरो एंड ब्रोमीन प्रेजेंट है देन ब्रोमो एंड आयोडीन प्रेजेंट है देन इट विल कंसीडर एज ए आइडो फॉर्म्स. ऑलराइट, तो ऐसे एग्जांपल की फॉर्म में ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ कार्बन. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से हमारा फंक्शन ग्रुप दिखाई देगा. तो दिस इज हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप है तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 एंड 3. तो इसकी कंसीडर क्या करना पड़ेगा हमको, इसका नाम होना पड़ेगा तो क्लोरो 3 कार्बन क्लोरो प्रोपेन. ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा. इसी प्रकार से अगर ब्रांचिंग कर देते हैं तो CH3 CH CH3 Cl CH2 Cl. ठीक है, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, इसकी नंबरिंग यहाँ से 1 2 एंड 3. सेकंड पे क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेट 2 मिथाइल क्लोरो प्रोपेन. ठीक है, तो इसका नाम हमारा इस प्रकार से हो जाएगा. तो ये हम सारी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो आई होप इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अबाउट द नोमेनक्लेचर्स के केस में. हाँ, हम लोग आज की क्लास में दैट मीन कंसिडर करेंगे वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में कि हमारा कोई भी हेलो एल्केन कंपाउंड है, हेलो एल्केन कंपाउंड उसका प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एल्केन. ठीक है, एल्केन तो हम लोगों को पता है सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. It means all the bonds are singly compound, so it is stable by the singles bond, stable by singles bond. ये सारे के सारे सिंगल्स बॉन्ड से हमारे स्टेबल फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो सिंगल्स बॉन्ड में अगर इसको हम सपोज करेंगे ये हमारा मीथेन का कंपाउंड हो गया. ऑलराइट, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल्स बॉन्ड में सेटिस्फाइड हैं. इसमें हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में. ठीक है, ये सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है सनलाइट. Then it will show the substitution reactions because of the all bonds are satisfied by the single bond. Substitution reactions में क्या होगा, एक हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट विद द क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन एटम के साथ क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंसीडर करेगा. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा दैट इज कंसीडर CH3 Cl. बट दिस इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन. ये हमारा प्रोसेस जो है चेन रिएक्शन के अंदर कंसीडर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो हमारा जो है वो रुकेगा नहीं, वो आगे कंटिन्यू करता रहता है. क्योंकि हमने चेन रिएक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं. पहला तो होता है चेन इनिशिएशन रिएक्शन एंड आफ्टर द चेन प्रोपोगेशन एंड द थर्ड वन विच इज कंसिडर्ड एज ए चेन टर्मिनेशन.
ऑलराइट, सो दिस इज द 3 स्टेप्स जो हमारे कोई भी चेन रिएक्शंस होती है उसके अंदर होते हैं। तो Cl से Cl में जो हमारी रिएक्शंस हो रही है वो यहाँ पे आगे नहीं हो जाएगी। Cl2 आगे फर्दर जो है वो रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी इट विल फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl2, जो आगे जाके फर्दर फिर रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 का फॉर्मेशन होगा। ये फिर आगे जाके प्रेजेंस में सनलाइट में प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, इट विल फॉर्मेशन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन जाके, तो वहां पे जाके हमारा ये रिएक्शन खत्म होगा CCl4 के फॉर्मेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन जो स्टॉप करना है वो हमको करना है मिथाइल क्लोराइड में यहाँ पे, तो क्लोरोमीथेन तक इसको रोकना है, बिकॉज ऑफ दिस इज क्लोरोमीथेन कंपाउंड विच वी नीड, जो हमें चाहिए। तो इसको रोकने के लिए कंडीशंस ये है कि हम मेथेन का और क्लोरीन का जो फिक्स अमाउंट है, तो फिक्स अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेना पड़ेगा, है ना। अगर लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेना है तो एक्सेस अमाउंट में हम लोग कंसिडर करेंगे मीथेन को, और क्लोरीन अमाउंट जो है वो हमारा लेस अमाउंट में रहेगा, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो सकती है ऑन द मिथाइलिन केसेस पे, वरना रिएक्शन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड तक हमारी प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, उसके बाद जो आता है दैट इज कंसिडर, एंड ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई होप समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमारे कोई भी सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक है, तो कंसिडर होता है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, सिंगल बॉन्डेड, याद रखना है इसमें कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन वो हमारी कौन सी रिएक्शंस देते हैं, दे विल गिव्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोगों को पता है 2 केसेस पे डिपेंडेंट होता है, एक पे इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल्स। आई होप इलेक्ट्रोफाइल्स में पता होगा, दैट इज कंसिडर इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, ये हमारे इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, दैट इज रिप्रेजेंट दैट इन पे इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। और द सेकंड केस न्यूक्लियोफाइल्स विच इज कंसिडर एज ए इलेक्ट्रॉन रिच, इसको हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ये ऑलवेज अटैक ऑन द न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज भी बोलते हैं, सॉरी इसको हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज बोलते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो ऑन द केसेस ऑफ द जो हमारे सब्स्टिट्यूटेड है, सैचुरेटेड है, तो एल्कीन्स जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंसीडर करते हैं, एंड दिस प्रोसेस के हम इसमें हैलोजन एटम्स को जोड़ रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द हैलोजनेशन, हैलोजनेशन। तो हेलोजिनेशन में हमने क्लोरीन का एडिशन किया है, तो क्लोरीनेशन हुआ है ऑफ यहाँ पे हमारा मीथेन कंपाउंड का। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर भी रिएक्शन कर सकते हैं, मीथेन के बाद इसमें जो है हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं विद द आयोडीन के साथ, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके देख लेते हैं इसमें मीथेन कंपाउंड की। तो CH4 रिएक्ट विद आयोडीन I2 के साथ फॉर्मेशन करेगा CH3I प्लस HI। ठीक है, बट HI इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हमारा जो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये CH3I को रिड्यूस कर देगा, एंड इस प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, तो कन्वर्ट करके CH4 में इसको कन्वर्ट कर देगा, तो ये प्रोसेस जो है वो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस में कंसिडर होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में कंसिडर किया जाएगा। एंड द थर्ड कि हम इसमें फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस कराना चाहते हैं, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शंस कराएंगे, तो CH3CH2, यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, इसको हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो फ्लोरीन हाईली जो है वो हमारा और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कंसिडर होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कंसिडर होता है, जो कि एक्सप्लोसिव पार्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए कंडीशन है कि इसको हम Hg2F2 के साथ, Ag2F2 के साथ की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं, देन इट विल फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड मेटल, है ना, फ्लोरोएल्केन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और जो हम रिएक्शंस कराते हैं किसी भी एल्केन के इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2F2 Ag2F, तो इस रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड भी होता है, इसको कंसीडर करते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कंसीडर एज ए स्वार्ट्ज रिएक्शन, दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन, तो इसलिए इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम्ड रिएक्शंस के लिए।
और दूसरा इसमें कंसीडर ये है कि इसमें जो हमारा एल्केन बनेगा है ना, तो फ्लोरीन एल्केन बनाने के लिए, फ्लोरीन एल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये फ्लोरीन के केसेस में ज़्यादा केसेस में इंपॉर्टेंट होती है ना। तो दिस इज फॉर दी हेलो एल्केन्स चैप्टर्स में हम लोगों को एल्केन का प्रोसेस से किस प्रकार से बनाएंगे। तो एल्केन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो होता है रिएक्शन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इन द सेकंड केस के हम प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम द एल्कीन कंपाउंड। फॉर द एल्कीन कंपाउंड्स वी हैव डिस्कस कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सेकंड जो है दैट इज कंसिडर एज फ्रॉम एल्कीन कंपाउंड, एल्कीन कंपाउंड से। तो एल्कीन कंपाउंड को हम लोगों को पता है देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड डबल बॉन्ड वी हैव डिस्कस कि हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होगा, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड द सेकंड वन इज असिमेट्रिकल, है ना। तो असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, डॉट ऑफ एटमॉस्फेयर सेम है, मतलब एनवायरनमेंट सेम है, ये CH2 है, CH2 केसेस में तो हमारा कंसीडर होगा एडिशन रिएक्शन एंड दिस विल कंसीडर CH3 CH डबल बॉन्ड बॉन्ड CH2 एंड दिस इज कॉल्ड द असिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। अब कंडीशंस क्या है, दिस इज कॉल्ड जो है वो हमारे सिंपली हमने डिस्कस किया हुआ है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा देन इट विल शो द एडिशन रिएक्शन, सिंपली एडिशन रिएक्शन करा सकते हो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कराएंगे विद HCl, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो नॉर्मली हम उसमें इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सिंपल एडिशन है, एक हाइड्रोजन इसके पास ऐड हो गया, एक Cl जो है हमारा इसके पास एड अप हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एडिशंस। बट इन द केस ऑफ द असिमेट्रिक एडिशंस में क्या कंडीशंस होती है, हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ था कि जब हमारा असिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है तो वो जो एडिशन होता है वो एडिशन रूल फॉलो करता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द मार्कोनिकॉफ रूल इन विच द नेगेटिव पार्ट, जैसे सपोज हम इसको रिएक्ट करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को रिएक्ट करना है HBr के साथ। हम लोगों को पता है HBr किस प्रकार से टूटता है, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव पार्ट जो भी है, कोई भी रिएक्टेंट है जिसका नेगेटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट विल बी जो है वो हमारा जो है जुड़ेगा, एडिशन होगा, वो किसको होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच्ड ऑन दैट कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज कंसिडर्ड एज अ मार्कोनिकॉफ रूल, ऑलराइट। तो इसमें हमारा रिएक्शन से प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल कंसिडर CH3 CH Br और दिस इज बने CH3। तो हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन का कंपाउंड बनेगा, ऑलराइट। दिस इज कॉल्ड द मार्कोनिकॉफ रूल। या इसको हम बात कर सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बनेगा। इसका केस ये है कि जब हमारा डबल बॉन्ड टूटेगा, जब हमारा डबल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, जैसे सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक के पास पॉजिटिव जाएगा, एक के पास नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव के केस में बनने पे यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्ट्रॉन्ग देन द 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दैट इज व्हाई इट इज फ्रॉम द स्टेबल कार्बोकैटायन। फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन इट विल फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। दिस इज कंसिडर एज ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे है। बट इफ द प्रेजेंट इन द पेरोक्साइड, अगर हमने HBr पेरोक्साइड के केस में दे रखा है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया हमने H2O2 की फॉर्म में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड जो हमारा लेफ्ट नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे HBr में जो नेगेटिव पार्ट है विल बी अटैच ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसके केस में हमारा चेंज हो जाएगा, तो जो हमारा लेस मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है उस पर जाके हमारा एडिशन होगा। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, रिएक्शंस कर रहे हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के केस में हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगा, इसी रूल को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा CH3 CH2 CH2 Br। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड
कार्बन के साथ जुड़ेगा. So this is all about the preparations of haloalkanes by the alkanes and alkenes. Alright. In the next class we will discuss the next preparations of haloalkanes with the different alcohols and different products.